चलो मुन्ना, पिछले वीडियोज में 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो। और अभी जो है 8.1 का वो जो 6 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, हाँ 11 तक क्वेश्चन है टोटल, वो 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो सारे के सारे अभी इसी वीडियोज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में, चलो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो एक समकोण त्रिभुज बनाओ। क्यों? क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में तो यही वाला त्रिभुज होता है मुन्ना। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये लो समकोण त्रिभुज। ए और बी न्यून कोण कहा, तो मैंने यहाँ रखा न्यून कोण। मसाला वाला वीडियो याद करो, नहीं देखे हो तो जाओ डिस्क्रिप्शन में 8.1 का जितना भी मसाला उसी में पड़ा हुआ है। क्या न्यून कोण किसे कहते हैं? वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा ये भी होगा, ये भी होगा। क्यों होगा? वीडियो जाके देख लो। कैसे होगा? वीडियो जाके देख लो। चलो, ये कहा, और इसको हम ABC एक त्रिभुज बना लेते हैं ना, तो इसको C एंगल रख लेते हैं। ये 90 डिग्री के बराबर है। बाकी दो कोण जो है वो क्या है? न्यून कोण है। अब दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मुन्ना? जरा गौर करो। कॉस ए बराबर क्या छोटे? कॉस बी। कॉस ए बराबर क्या दे रखा है छोटे? कॉस बी। अब जरा निकालो, कॉस ए क्या होता है? फिर मसाला वाला की याद आज। बार बार मसाला का याद क्यों आता पता है तुम्हें? क्योंकि सारा मसाला मैंने उसी में डाला। इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस है, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं, सारे को मैंने एक वीडियो में कंपाइल कर रखा है। वो है पीछे नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उसका लिंक जाके देख लेना। तो देख लो, कॉस ए बराबर क्या कह रहा है? कॉस बी। तो कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। इस एंगल के लिए आधार क्या होगा? ये वाला। और इस एंगल के लिए लंब क्या होगा? ये वाला। इस एंगल के लिए कर्ण क्या होगा? ये वाला। ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भी साइड होता है वो हमेशा कर्ण होता है, चाहे इस एंगल के लिए भी और इस एंगल के लिए भी, दोनों के लिए कर्ण यही होगा। चलो छोटे, कॉस ए का कह रहा है तो कॉस ए देख लो, यहाँ से क्या होगा? इस एंगल के लिए आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है? ये AC। तो होगा AC बटे कर्ण कितना है छोटे? AB। अब देख लो मुन्ना, कॉस B, इसके लिए आधार क्या होगा? BC। इसके लिए कर्ण क्या होगा? किसके लिए? एंगल B के लिए। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता। अब देखो छोटे, नीचे में AB, यहाँ भी नीचे में AB, कैंसिल हो जाएगा। अरे बोल तो दो, क्या हुआ? देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC। AC किसके बराबर आ गया मुन्ना? BC के बराबर। तो अब जैसे ही AC BC के बराबर हो गया, यानी कि ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो गए। अब मैंने बता रखा है तुमको कि जब दो साइड, अभी देखो यहाँ पे इसको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जब जैसे मैंने एक त्रिभुज ऐसे बना लिया और ये साइड अगर बराबर कह दिया, तो इसके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होते थे। यानी बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। बराबर भुजा ये और ये बराबर भुजा है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये और इस भुजा के सामने वाला कोण ये दोनों भी आपस में क्या होगा छोटे? बराबर होगा। तो उसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि AC बराबर किसके हैं छोटे? BC के। AC बराबर किसका है? BC के। तो इसलिए AC भुजा के सामने का कोण ये वाला कोण B, और BC भुजा के सामने का कोण कौन सा है? कोण A। तो हम कह सकते हैं क्या कि कोण A बराबर कोण B है? बोलो ना, कह सकते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू क्या? एंगल B। क्या हो गया छोटे? ये प्रूव्ड कर दिया मैंने। यही तो दिखाना था कि आप बताओ मुझे, एंगल A और एंगल B बराबर होना चाहिए, यही ना प्रूफ करना था। तो देख लो, मैंने इसको प्रूफ किया। और इस चीज़ को लिखना नहीं है तुमको, बस समझने के लिए मैंने करा था। इसको लिखना नहीं है, बाकी इतना तुम लिख सकते हो। चलो मुन्ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है छोटे? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर कितना है? 7/8। अच्छा जी, लिखो। कॉट थीटा कितना दे दिया हमको? 7/8। अब हमसे क्या पूछ रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो छोटे, फर्स्ट नंबर इसमें हमसे पूछा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अरे ठीक से लिख रहा तो जाओ। 1 माइनस साइन थीटा बट्टा क्या होगा छोटे? दे रखा है ये हमको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा।
ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? अरे भैया मेरे पीछे वाले देख लो वीडियो, जिसमें मैंने ये फॉर्मूला बता के रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हाँ या ना बोल तो दो। बिल्कुल हाँ, ये भी कुछ ऐसा ही तो है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में भी वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अरे छोटे, तब ऐसे वाला फॉर्मूला में है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। अरे इससे घबरा तो नहीं रहे हो कि सर यहाँ तो एक प्लस साइन थीटा है, आप ए बी कह रहे हैं? अरे एक ए के जगह पे एक है, बी के जगह पे साइन थीटा है, यहाँ ए के जगह पे एक है, बी के जगह पे कॉस थीटा है, बात तो बराबर है ना? अरे बोलो हाँ। तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा इसके बराबर में, 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर मुन्ना, साइन थीटा का स्क्वायर। अरे बोल दे बच्चे, है ना? इसको यहाँ पे इक्वल टू लगाओ। अच्छा नीचे में भी क्या छोटे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब बोलो मुन्ना क्या लिखें आगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में बोल दो छोटे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही होगा। पिछले वाले वीडियोज में हम ये भी बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और वहाँ से हम ये भी बता चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देख लो छोटे, यही बात 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला पीछे वाले वीडियोज़ में जाके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा छोटे, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता था, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, यहाँ भी यही है लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं, हम यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे, बात बराबर ही तो होगा। कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा छोटे क्या लिखेंगे मुन्ना, कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा था इसलिए मैंने स्क्वायर यहाँ भी लगा दिया। अब तो आ गया ये, अब तो आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। कैसे, कॉट थीटा दे रखा था हमको, कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लिया मैंने। अब इसको हम लिख देंगे कॉट थीटा का वैल्यू है 7/8, हाँ या ना छोटे, और इसका स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर था इसमें। आंसर कितना आया 49/64। अरे स्क्वायर तो करना आता ही होगा, इतना तो पता है हमें। ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखो छोटे, इसको एक और तरीका से बना सकते थे तुम, क्या कर सकते थे, यहाँ पे कॉट थीटा बराबर क्या देता होता है, आधार बट्टे लम्ब, यानी बी बाई पी, बी बाई क्या होता है पी, आधार बट्टे लम्ब। तो यहाँ से तुम एच निकाल लेते और उसके बाद तुम साइन थीटा बराबर पी बाई एच, ऐसे करके साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे रख देते, और कॉस थीटा बराबर क्या बी बाई एच, और उसके बाद एच तो निकाल लेते ना हम यहाँ से, उसके बाद इस पे रख करके फिर भी अगर तुम सॉल्व करते तो या इतना, अगर मतलब ये तो मैंने इसलिए करा कि ये छोटा थोड़ा सा हो जाएगा और जिससे तुम्हें बनाने में आसानी होगी, वरना इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता बात, लेकिन उतना ही आएगा आंसर, उतना ही आएगा 49/64 आएगा। कोई दिक्कत मुन्ना? बिल्कुल नहीं। चलो छोटे, अब देखते हैं इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 7 नंबर में। अब जगह इधर तो नहीं है, चलो ऊपर इसको मिटा लेते हैं, ये फॉर्मूला तुम्हें पता भी है और यहाँ अब देख भी लिया होगा। सेकंड नंबर देखो क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर का थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ना, देखो निकाल दो। कॉट थीटा मुझे पहले से पता है 7/8, इसका छोटे स्क्वायर का है इसने, तो स्क्वायर निकालेंगे तो 49/64। भाई मेरे इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 कितना आएगा 64। कोई दिक्कत? चलो छोटे, अब अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर कितना 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3 cot A बराबर कितना है 4। ओके, 3 cot A बराबर क्या दे रखा है 4। तो यहाँ से एक चीज़ निकाल सकते हैं ना हम, क्या, cot A निकाल लो। cot A क्या हो जाएगा छोटे, इधर 4 है तो 4 ही रहेगा, इधर गुना है 3 से तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा छोटे, भाग हो जाएगा 4/3। और यहाँ पे 4/3 है, जैसे ही रेशियो में दे दिया तो हम इसको 4 के और 3 के बोलेंगे। आगे कह रहा है हमको निकालने के लिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, अच्छा जांच करने के लिए बोल रहा है ना, अच्छा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या कह रहा है छोटे, जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैं लिख दूं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा में कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या जांच करना है, बराबर क्या प्रूव करना है बताओ। कह रहा है कि ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ओके, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे छोटे, इसको ठीक से लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू यहाँ दो, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, अब माइनस का कितना साइन स्क्वायर ए। रहने दो, समझ में आ रहा है तुमको। ये हमें निकालना है, ये मतलब इसको जांच करना है, यानी कि एक तरह से प्रूफ करना है, इधर वाला उसके इक्वल है, यही बताना है हमको। तो देख लो यहाँ पे टेन है, कॉस है, साइन है, तो मुझे यहाँ पे कॉट ए बराबर क्या होता है छोटे, कॉट ए बराबर बी बाई पी। कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बाई पी, यानी बी बाई पी हमको दे रखा है कितना, 4/3 है ना, तो 4k बाई कितना 3k। यहाँ से मुन्ना हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, एच। अरे कर्ण निकाल सकते हैं ना, क्या होता था, रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यही नहीं होता था, एच बराबर, सब फार्मूला बता चुके हैं हम पहले। अब देखो क्या होगा यहाँ से, एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी के जगह पर कितना छोटे 3k, तो 3k का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस अब बताओ बी के जगह पे कितना 4k, तो मुन्ना 4k का स्क्वायर कर लेंगे। मुन्ना अब आगे चलो, क्या 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4k का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होगा छोटे बताओ हमें यहाँ पे, रूट अंडर 16 और ना 25 ना, 25 और k स्क्वायर है तो k स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ यहाँ पे 5k। रूट हटाएंगे तो 25 का वर्गमूल 5 और k स्क्वायर का हट जाएगा तो क्या बचेगा छोटे k। अब मुन्ना यहाँ पे देखो हमें कह रहा था ये वाला प्रूफ करने के लिए ना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। चलो तो हम इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए यानी 10 ए बराबर क्या होगा पी बाई बी। पी कितना है छोटे देखो यहाँ पे 3k है ना, तो p कितना है 3k, p कितना है मुन्ना 3k, और बट्टे में p बाई b होता है ना, b कितना है छोटे 4k, क्या हो जाएगा तो यहाँ पे 4k, और इसका स्क्वायर है तो हम कर देंगे स्क्वायर, बट्टे में कितना होगा छोटे बोल दो 1 प्लस उसके बाद 3k और बट्टे में कितना 4k, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्योंकि 10a तो यहाँ भी था सेम चीज़। उसके बाद यहाँ देखो मुन्ना कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है छोटे यानी b कितना है 4k, तो यहाँ होगा 4k और बट्टे में कितना होगा कर्ण कितना निकाला मैंने देखो यहाँ पे कितना निकाला 5k, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर छोटे 5k इसका स्क्वायर, और माइनस में साइन ए बराबर क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना p कितना 3k, ओके जी 3k, अब बट्टा बोलो कर्ण कितना, कर्ण निकाला मैंने कितना 5k, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 5k, इसका भी स्क्वायर है तो हम इसका भी क्या कर लेंगे स्क्वायर कर देंगे। बोलो माइनस को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, दब गया बेचारा बीच में। अब देखो छोटे यहाँ पे क्या k कैंसिल कर दो, यहाँ भी k क्या कर देंगे कैंसिल, यहाँ भी k क्या हो गया कैंसिल, यहाँ भी k क्या हो गया कैंसिल, अरे स्क्वायर करने के बाद भी कैंसिल होता है, यहीं पे कर लो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा टर्म। अब देखो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, बट्टा में कितना 1 प्लस 3 का स्क्वायर फिर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, ये स्क्वायर तो करने आता है, इतना तो उम्मीद तुमसे हम रख ही सकते हैं क्योंकि तुम 10th का स्टूडेंट हो। और यहाँ पर भी देखो छोटे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, बोल दो मुन्ना। अब देखो यहाँ पे तो करने आता है ना तुमको भिन्न जोड़, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 16 और 1 का एलसीएम, अरे भैया यहाँ पर देखो ऐसे करके लिखना मत गलती मत करना, बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1 है तो 16 और 1 का एलसीएम करते हैं छोटे तो कितना होता है, अरे भिन्न जोड़ और भिन्न घटाओ, ये तो कम से कम आता ही होगा। नीचे वाले को भिन्न घटाओ कर रहे हैं तो क्या करना पड़ता था, नीचे वाले का पहले एलसीएम लेते थे, एलसीएम लिया मैंने तो हुआ 16, और फिर इस वाले से इसमें भाग देते थे इसके नीचे वाले से, यानी हर से तो भाग दिया मैंने, तो 16 में 1 से भाग करेंगे तो 16, ऊपर वाले से गुना करते थे तो कितना होता था 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही तो होगा, अरे इसको मिटा दो हटाओ, अब तो समझ गए, नहीं तो डायरेक्ट कर लो ना, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा वाला टर्म है तो उतना ही बात होता है। 16 माइनस, अब 16 से इसमें डिवाइड करोगे कितना होगा बोलो 1 होगा, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 9, बट्टा में फिर देखो छोटे यहाँ पर भी वही बात, इस बार जोड़, यहाँ पर ऊपर में घटाव था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है छोटे जोड़ है, तो इसमें क्या हो जाएगा वही बात 16 प्लस 9 बट्टे कितना 16। अब देख मुन्ना यहाँ पे
यहाँ पे देखो नीचे नीचे का एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, 25 25 का एलसीएम 25, और 25 में 1 से डिवाइड करो तो कितना होगा 1, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 16 माइनस कितना हो जाएगा 9। यहाँ भी ना, यहाँ भी तो सेम चीज़ है, 25 को 25 से फिर डिवाइड। अब भिन्न जोड़ और भिन्न घटाओ ये मत पूछो, तुम 10th क्लास का स्टूडेंट हो, इतना उम्मीद हमें है तुमसे कि तुम इतना कुछ जानते होगे। तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करा तुमने 1 हुआ, 25 का 25 एक बार में कट गया ना, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करा कितना होगा 9। अब देखो छोटा, अच्छा एक टर्म मुझे समझानी है तुम्हें, ये चीज़ तुम्हें आता है कि नहीं, यहाँ मैं कोने में ले जाके तुमको समझा रहा हूँ। देखो छोटे, यहाँ पे देख लो, ये चीज़ें मैं तुमको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि अगर a बट्टा में b रहे और उसको डिवाइड किया जाए c बाई डी से, a बट्टा में b रहे और उसको डिवाइड किया जाए c बाई डी से, तो क्या होता है मुन्ना, ये ना a बाई बी, a बट्टे कितना होता है छोटे b, और ये वाला टर्म उलट के गुना में आ जाता है, कितना हो जाता है d बाई सी। डी बाई सी, इसको लिखना नहीं है, बस मैंने ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, इसको उल्टा के कर देते हैं डी बाई सी। वही काम यहाँ पे करना है। देखो पहले तो इसको घटा लो, 16 में से 9 जाएगा कितना छोटे 7, अब बट्टे 16, फिर नीचे में 16 और 9 में जोड़ोगे 7, 16 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा छोटे 25, अब बट्टे में कितना छोटे बोल दो, बट्टे में कितना 16, हाँ या ना। और इधर देखो 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, 16 में से 9 जाएगा 7, और नीचे में कितना बचा 25, तो 25। अरे दिक्कत है इसमें नहीं ना। अब देखो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं, इसको मिटा दें, समझ तो गए होगे ना, इसको मिटा देते हैं छोटे। अब ध्यान दो, अब क्या लिख लेंगे बताओ, ये 7/16 था, वही फार्मूला लगाएंगे, 7/16, इधर वाला नहीं है, इधर वाला इधर है, छोड़ो, 7/16 और गुना में क्या हो जाएगा छोटे, गुना में क्या हो जाएगा बताओ, ये उल्टा हो जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/25, और बराबर कितना था छोटे, बराबर, इसको भी मिटा देते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, इतना तुम्हें पता है, और बराबर कितना आया था 7/25, 7/25, 16 से 16 कट गया। अरे भिन्न जोड़, भिन्न घटाओ, भिन्न गुना, ये तो उम्मीद है तुमसे, बिल्कुल उम्मीद है। तो क्या हो गया छोटे बताओ, यहाँ पे 7 बचा सिर्फ, नीचे में कितना बचा 25, यहाँ पे कितना बचा मुन्ना, ये तो पहले से 7/25 है ही। अब देखो इसके बराबर इसको मैंने ला दिया ना, 7/25 बराबर कितना हो गया छोटे 7/25। तो ये जो हमसे पूछ रहा था कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जांच कीजिए ऐसा है, तो हम जांच करके इसको बता दिए कि हाँ जी ऐसा तो है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल है, 7/25 7/25 के बराबर है, इसका मतलब ये टर्म भी क्या होगा बराबर। तो आंसर में क्या लिखेंगे छोटे, हाँ आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। चलो जी मुन्ना आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है छोटे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। अच्छा जी, तो बनाओ, तो लो मैंने बना दिया एक त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, इसको क्या मैं रख दूं ए, इसको सी रख देता हूं, कोई दिक्कत। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बी कोण क्या है छोटे, समकोण। आगे दिया हुआ है छोटे कि tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर कितना छोटे 1/√3। अच्छा tan a इस एंगल के लिए ना, tan a बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, इसके लिए लंब ये होगा, आधार क्या होगा छोटे ये। तो इसको जैसे ही रेशियो में दे रखा, पहले बता चुके हैं, उसको के में लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan a बराबर लंब ना, लंब कितना है 1k, डायरेक्ट के भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 1k लिख दिया मैंने। उसके बाद इसके लिए आधार क्या है ये वाला ना, तो आधार कितना हो जाएगा √3k, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब कर्ण को छोड़ दिया, अरे कर्ण को छोड़ दोगे, चलो मैं कर्ण निकाल लेता हूँ। देयरफॉर AC क्या है छोटे, कर्ण है ना, तो AC बराबर क्या हो जाएगा √AB² या फिर BC² लिख लो ऐसे करके, BC² प्लस कितना छोटे AB²। कर्ण बराबर क्या होता था √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब क्या होगा मुन्ना बता दो, AC बराबर क्या हो जाएगा BC² BC कितना था 1k, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस में AB कितना था छोटे √3k, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे √3 का। अब क्या हो जाएगा √k²,
और प्लस में कितना, अरे 1k है, इसको डायरेक्ट k भी लिख सकते थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट इस बार k स्क्वायर ही लिख दिया। k स्क्वायर प्लस √3k, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो सीधा हो जाएगा 3, और k का स्क्वायर करेंगे तो k। भैया इस चीज़ में दिक्कत ना हो जाए, इधर देखो ज़रा ध्यान दो। जब रूट के अंदर में कोई चीज़, जैसे मान लो रूट के अंदर में x है, इसको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। रूट के अंदर में x है, जब इसका स्क्वायर करते हैं ना तो ये वाला टर्म कट जाता है, यानी कि स्क्वायर हट जाता है, आंसर सिर्फ कितना आएगा x। अरे घातांक के वन करनी याद करो, पढ़े थे कि नहीं 8 क्लास में। आगे अगर √x को ना मुन्ना √x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 रूट अगर सेम से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाता है, ये रूट भी हट जाता है, तो क्या हो जाएगा छोटे, सिर्फ x बच जाता है। हाँ या ना, हाँ या ना बोल दो, इतना तो पता होना चाहिए। ऐसे मैंने बिल्कुल जिसको नहीं आ रहा था उसके लिए बता दिया। चलो छोटे, इसको मिटा दो, ये अभी इसमें इस सवाल के लिए यहाँ पे समझने के लिए मैंने ऐसे बनाया, और यहाँ पे यही काम किया मैंने। √3k था, मैंने स्क्वायर कराया इसको, तो √3 में जैसे ही √3 का स्क्वायर करा था 3 बचा, और k का स्क्वायर k हो गया। अब छोटे बोलो k स्क्वायर और मतलब 3 स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे कितना होगा, 4k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4 का रूट अंडर निकालेंगे तो कितना होगा 2, और k स्क्वायर का रूट अंडर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा k, 2k। यानी कि मैंने लेके आ गया AC का वैल्यू 2k। अब देखो छोटे क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन देखो, पहला नंबर क्या कह रहा है छोटे, कि आप निकाल के दिखाइए sin A इंटू कॉस सी। भैया मेरे sin A इंटू कॉस सी बोलो, उसके बाद प्लस में, इसके आगे ये है प्लस में cos A इंटू साइन सी, प्लस cos A, ठीक से प्लस लिख लो, ठीक से प्लस लिख लो, cos A इंटू साइन सी, यही ना। अब छोटे धराधर लिखो, क्योंकि अब बच्चे नहीं रहे, तुम समझ गए हो सब चीज़ को। साइन ए इस एंगल के लिए लंब क्या होगा, ये आधार कर्ण क्या होगा ये, तो साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब होगा 1k, और कर्ण कितना होगा 2k, इंटू यहाँ पर देखो इंटू था ना, तो इंटू कॉस सी, इस एंगल के लिए कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इस एंगल के लिए आधार ये और कर्ण ये, यानी कि आधार बटे कर्ण यानी 1k/2k। भैया मेरे दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़िए, कॉस ए इस एंगल के लिए आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, क्योंकि कॉस ए बराबर लिखना है मुझे आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है कितना √3k बट्टे कर्ण कितना छोटे 2k, कर्ण कितना मुन्ना 2k, इंटू साइन सी है ना, तो साइन सी देखो इस एंगल के लिए साइन सी, इस एंगल के लिए लंब इतना और कर्ण इतना, ये वाला लंब होगा ना जी √3k, क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन सी बराबर क्या लिखना है मुझे, लंब बट्टे कर्ण, साइन सी बराबर क्या लिखना है, लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टा कक्का याद करो। तो इस एंगल के लिए लंब ये होगा √3k, और बट्टे में कितना छोटे कर्ण कितना है 2k। भैया मेरे समझ गए क्या, कैंसिल करो, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, यहाँ भी k से k कैंसिल, यहाँ भी k से k कैंसिल, सब कैंसिल हो गया जी। अब देखो मुन्ना यहाँ पे लिख दूँ क्या, भैया जरा ध्यान दो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जगह कम है इसलिए यहाँ पे एडजस्ट कर लो, तुम अपने कॉपी में नीचे ही लिखते चले जाना, है ना, वहाँ पे तो पेज है आगे। यहाँ देखो ये बचा कितना, अब 1/2, तो लिखूंगा मुन्ना 1/2 मल्टीप्लाई, गुना में क्या बचा, यहाँ भी 1/2, तो ये होगा 1/2, बीच में प्लस था तो मैंने प्लस दिया, फिर √3/2, तो लो जी √3/2, गुस्सा काहे को है, मैं वो जो है वही लिखूंगा। फिर आगे क्या √3/2, यहाँ भी लिखेंगे छोटे √3/2। अब तो देखो 1/2 ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 1 का 1 बचे होगा, और √2 को गुना करेंगे कितना 4, इतना तो आना ही चाहिए। अभी बताया था √3 को √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना छोटे 3 होगा। अब बताओ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4। अरे भैया अब देख लो, अब भिन्न जोड़ हम नहीं सिखाएंगे, 4 का एलसीएम 4, ये कितना बचेगा 1, ये कितना होगा 3। भिन्न जोड़ बताने के लिए बोलना मत, क्योंकि तुम 10th क्लास में हो और इतना भी नहीं आता, तो सोचो तुमने क्या करा इतना दिन, बिल्कुल तुमने सिर्फ खेलने पे ध्यान दिया, पढ़ाई पे बिल्कुल ही नहीं। ये भिन्न जोड़ मैं तुम्हें इस क्लास में आके बताऊं, नहीं, पिछले वाला जब 9 क्लास का 8 क्लास का वीडियो शूट करूंगा उसमें आके देख लेना कैसे होता है भिन्न जोड़ और भिन्न घटाओ। देखो छोटे, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे कितना होगा 4, और बट्टे में कितना होगा 4, कैंसिल हो गया, 4 × 4, आंसर कितना आया 1। हाँ भैया आंसर कितना आया 1। अब इतना तुम लिख लो। अब यहीं पे हम क्या करते हैं,
ये सारा निकला हुआ ही है और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है छोटे, क्वेश्चन नंबर 1 था नहीं है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी है। तो मैं एक क्वेश्चन को मिटा दूं क्या? लिख लिए तुमने? लिख लो बिल्कुल, ही स्क्रीनशॉट ले लो जो कुछ भी लेना है तुम्हें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, ये सारा चीज़ निकालना ही है, नहीं तो यहाँ से मिटा देते हैं। ये 1 नंबर क्वेश्चन मिटा के यहाँ पे हम 2 नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। देखो छोटे, मैं इतना मिटा देता हूँ। अरे भैया आसान ही तो है, बस तुम्हें क्या करना है, कंसिस्टेंटली इस चैनल को फॉलो करते चले जाना है, एक एक चीज़ को पढ़ते जाओ, बोर्ड में अच्छा स्कोर कर जाओ, बिना किसी झंझट के और बिना किसी दिमाग लगाने के। इतना चीज़ करते जाओ तुम, है ना, जितना हम बता रहे हैं। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा दिमाग अभी तुम्हारे पास नहीं है। अरे ठीक बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉस ए इंटू कॉस सी। क्वेश्चन नंबर 2 छोटे, कॉस ए इंटू में कितना, कॉस सी, माइनस कितना है छोटे बता दो। अरे भैया क्वेश्चन कितना है, हाँ साइन ए इंटू साइन सी, माइनस में कितना है, साइन ए इंटू का साइन सी। भैया मेरे लगाओ फार्मूला, अब तो ज़्यादा बोलने का ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। क्या होगा छोटे बता दो, ए नंबर यानी ए एंगल के लिए, सॉरी ए एंगल के लिए क्या होगा, कॉस ए आधार बटा कर्ण, इस एंगल के लिए आधार ये होगा √3 के। अरे बोलो बोल दो मुन्ना बोल दो, अरे ये भी ठीक से क्यों नहीं लिखा पा रहा, √3 के। कर्ण कितना होगा मेरे भैया, 2 के। इस एंगल के लिए, एंगल सी के लिए देख लो, आधार बटे कर्ण, ये ना आधार ना, बिल्कुल सर हम तो जान चुके हैं, हमें तो पता है। कर्ण क्या छोटे, 2 के। अरे भैया माइनस बीच में है तो माइनस। आगे क्या करेंगे, साइन ए, साइन ए इसके लिए क्या होगा, लंब, ये लंब बटा कर्ण ना छोटे, बिल्कुल 1 के। और इधर क्या है, कर्ण में कितना 2 के, उसके बाद इंटू है तो इंटू में, चलो गुना लिख दिया मैंने। आगे देखो साइन सी, साइन सी के लिए, इसके लिए क्या होगा लंब, ये होगा √3 के, √3 के। और कर्ण क्या है छोटे, अरे √3 के कैसे लिख दिया मैंने, √3 के, और बट्टे में कितना है छोटे 2 के, लंब बट्टा कर्ण, यही ना, यहीं पे काट दो, फटाफट काटो, ये से ये गया, ये से ये गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, है कि नहीं, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही कटेगा सर। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, जरा गौर से देखना। √3 और ऊपर में 1 बचा ना, दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना हुआ छोटे, √3 बट्टे नीचे में 2 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होगा 4। ये तो काम बड़ा ही आसान है, इतना तो तुम्हें पता ही है। 1 और √3 को मल्टीप्लाई करो कितना होगा छोटे, √3, और बट्टे 2 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना होगा मुन्ना बता तो दो, 4। भैया मेरे इतना में से √3/4 में से √3/4 अगर घटाएंगे तो कितना होगा मुन्ना, आंसर 0, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ सर, आंसर। नहीं करना एलसीएम, एलसीएम करेंगे फिर वहाँ पे लिखेंगे फिर भी उतना ही आएगा, √3 में से √3 घटाएंगे 0 होगा, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब लिख लो सारे आंसर्स, देख लो, ऐसे ही पेपर में अपने बनाना, एक भी नंबर नहीं कटने वाले, है ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और इस चीज़ों को आराम से पढ़ते चले जाओ, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। 10th को क्लियर करना और अच्छा स्कोर करना मैथ्स के अंदर बड़ी आसानी से किया जा सकता है, हाँ बशर्ते तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, और चीज़ों को जैसे रेगुलर वे में किया जाता है वैसे करना चाहिए, उसके बाद ही मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। चलो मुन्ना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। कोई बात नहीं, मैं एक त्रिभुज PQR बना लूँ, जी सर बनाना ही पड़ेगा कह रहा है तो, और Q कोण कहा समकोण, तो मैं इसको समकोण कह दिया, इसको P और इसको R, बन गया त्रिभुज PQR। ठीक है छोटे, अब क्या बोला इसने, अब बोल रहा है कि PR + QR 25 के बराबर है। अच्छा जी, PR + QR किसके बराबर है जी, 25 सेंटीमीटर था, क्या था, हाँ जी क्या है 25 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं 25 सेंटीमीटर है। अब देखो तब हमसे क्या पूछ रहा है ये, तब कह रहा है, और PQ दे दिया है, PQ कितना 5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है कितना छोटे 5 सेंटीमीटर, PQ कितना कह दिया 5 सेंटीमीटर है। अब तुमसे पूछ रहा है कि साइन P बताओ, कॉस P बताओ और टेन P बताओ, यही ना पूछ रहा है जी, साइन P, कॉस P और टेन P। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि QR, इस QR को ना छोटे x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x सेंटीमीटर, इस QR को मान लेते हैं कि ये कितना है x सेंटीमीटर, माना कि QR बराबर कितना छोटे x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर में था, x सेंटीमीटर।
अच्छा याद करो, जब मैंने पैसा वाला बात कहा था ना कि रमेश और कोई और नाम था ना, मोहन, पिछले वीडियोस देखा है तुमने पिछला वाला? उसमें दोनों को मिला के 500 रुपया था। रमेश के पास अगर 100 रुपया है तो मोहन के पास कितना, तो क्या किए थे, टोटल में से हटा दिए थे ना। अब देख यहाँ पे यूज है उसी का, क्या है छोटे, क्यू आर और पी आर और क्यू आर दोनों का जोड़ जो है ना मिला के 25 है। अगर क्यू आर एक्स है तो उधर जाने पे क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। देयरफॉर पी आर कितना हो जाएगा बताओ, पी आर कितना हो जाएगा, पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स। बोल दो हाँ। बिल्कुल सर हाँ, यानी मैंने पी आर कितना निकाल दिया, 25 माइनस एक्स। अब छोटे यहाँ पर एक्स एक्स के टर्म में है और ऐसे तो हमसे क्वेश्चन का आंसर होने वाला नहीं है। साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लगाते हैं। क्या क्या फार्मूला सीखे हैं कि एच स्क्वायर्ड बराबर क्या होता था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा, जब बताओ मुझे, पी आर है कर्ण ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर, यानी आर क्यू या क्यू आर ही लिखते हैं, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस छोटे कितना पी क्यू ना, तो पी क्यू का स्क्वायर। मुन्ना बताते चलना थोड़ा सा, है ना, ध्यान दो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करो, है ना। ठीक है, देखो पी आर स्क्वायर कहने का मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर क्यू आर कितना है छोटे, एक्स, तो एक्स का क्या होगा मुन्ना, स्क्वायर। पी क्यू कितना है मुन्ना, बता दो 5। ये बच्चे वाली चीज़ है, अब इतना एक्सपर्ट तुम जरूर हो कि ये सब चीज़ जान सको। ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी मैं पीछे वीडियो में समझाया था, देख लो, आता ही होगा तुमको, मुझे पता है, अरे टेंशन मत लो। देखो इधर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर ना, तो मैं लिख रहा हूँ 25 का क्या हो जाएगा छोटे, स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पे कितना 25 इंटू बी के जगह पर कितना एक्स, और प्लस का बी स्क्वायर कहने का मतलब एक्स का मुन्ना स्क्वायर बराबर में देख लो ये सब टर्म है। एक्स का स्क्वायर करेंगे छोटे एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे मुन्ना 25। भैया मेरे, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे किया आपने, तुमने मेहनत नहीं किया, मैंने ठीक किया, पिछले वाले क्लासों में मेहनत नहीं करा है, इसलिए तुम्हें ये समझ में नहीं आया। चलो जी आगे देखो क्या होगा छोटे, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, बोलो हाँ, माइनस 2 और 25 कितना, 25 दूना 50, अरे 50 एक्स, ये तो कट ही गया, ये एक्स ठीक से लिख लो ना, ऐसे कैसे कर रहा हो भैया मेरे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। एक्स इज इक्वल टू कितना छोटे, यहाँ पे कितना बचा, बस 25 बचा के नहीं 25। अब इतना तुम लिख लिए होगे ना, थोड़ा सा मिटा के हम लिख देते हैं, यहाँ नीचे जगह नहीं बच रहा, तो मैं कहाँ से लिख दूँ, इस सारे को मिटा दूँ क्या, इतना लिख लिए होगा ना, बिल्कुल सर लिख लिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, और क्योंकि नीचे मेरे पास जगह नहीं है। अभी लास्ट कितना मैंने लिखा था, लास्ट देखो, लास्ट मैंने लिखा था कि 625 माइनस 50x बराबर कितना छोटे, बराबर कितना मुन्ना 25, यही ना लिखा था, बताओ। अब इधर वाले को उधर ले जाओ, एक काम करते हैं छोटे, इसको ही ले आते हैं, थोड़ा सा सुविधा होगा हमको। क्या करेंगे, 625 इधर प्लस में, इसको इधर लाओ खींच के, प्लस वाले क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर माइनस वाला तो उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा प्लस में 50x। अरे मुन्ना कोई दिक्कत है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, तुम्हें आना चाहिए। 600 में 25 में से 25 हटाओ, कितना बचा, बोल दो 600, आया ना, यहाँ पे जल्दी कर लो 50x, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सर। आगे देखो यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा छोटे 600 और भाग हो जाएगा 50 से, 0 से 0 कैंसिल, 5 12 पंचे कितना 60, यानी देयरफॉर x कितना निकाल दिया तुमने 12। और x किसको माना था छोटे, क्यू आर को ना, तो इसका मतलब देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू एक्स था ना, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12। और आगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ, देखो। और पी आर कितना छोटे, पी आर कितना हो जाएगा, पी आर तुमने कितना माना था 25 माइनस एक्स निकाला था ना, हाँ या ना बोल दो, अरे हाँ या ना तो बोलो, हाँ जी सर बिल्कुल निकाला तो कितना हो जाएगा 25, एक्स का वैल्यू कितना निकाल दिया यहाँ से, एक्स का वैल्यू कितना निकाल दिया 12 ना, तो यहाँ पर लिखो 12। अब देयरफॉर पी आर का वैल्यू कितना निकला मुन्ना, मुन्ना बोलो ना, 25 में से 12 घटाओगे कितना होगा 13। अब तुमसे पूछ रहा है साइन पी ना, देयरफॉर साइन पी, अब तो रफ्तार में आ जाएंगे,
क्यों, अब तो इजी हो गया, वैसे इजी ही तो था, है ना। साइन पी लंब बट्टा कर्ण, इसके लिए लंब दिस यानी क्यू आर बट्टे लंब बट्टा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। ए भैया मेरे हैं, समझ में आ रहा है ना। देखो क्यू आर कितना निकाला था, यहाँ देखो 12 सेंटीमीटर, वेरी गुड 12। यहाँ पी आर कितना 13, आंसर क्या हुआ 12/13, ठीक है। चलो अब कह रहा है कॉस पी, हे भाई देखो ना, कॉस पी क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, इस एंगल के लिए पूछ रहा है ना। अच्छा आधार ये होगा, कर्ण ये होगा, यानी कि कितना क्यू पी बट्टे कितना होगा छोटे पी आर। ए भैया ठीक है जी, क्यू पी बट्टे पी आर। क्यू पी कितना मुन्ना 5, पी आर कितना मुन्ना निकाला मैंने कहाँ, यहाँ निकाला 13, 5/13 हो गया। हो गया कि नहीं, बिल्कुल हुआ सर। एक और निकाल दूं, क्या पूछ रहा था 10p ना, वेरी गुड 10p। अरे दिख रहा होगा यहाँ तक तो, अरे दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है सर। 10p क्या हो जाएगा छोटे बोलो, इस एंगल के लिए लंब बट्टा आधार होता तो लंब ये होगा और आधार ये होगा, यानी कि क्यू आर और बट्टे में कितना छोटे पी क्यू। क्यू आर कितना मुन्ना x है ना, यानी क्यू आर मैंने कितना निकाला था 12, हाँ या ना बोलो। उसके बाद बोलो पी क्यू कितना 5, लो ये भी आंसर, यानी मैंने साइन पी का आंसर निकाल दिया 12/13, कॉस पी का आंसर निकाल दिया 5/13 और 10p का 12/5। कोई दिक्कत, अरे नहीं, लिख लो आराम से लिख लो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना। सब्सक्राइब तो तुम करना, जो काम तुम धीरे धीरे करते हो उसको तेजी से करना, है ना। चलो जी अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले इस सारी चीज़ों को तुम नोट कर लो छोटे। चलो मुन्ना अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा सत्य असत्य बताना है इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला देख लो, डायरेक्ट क्या है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहा छोटे, 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है, क्या ये पूछ रहा है, सही है या गलत। देखो तो जरा 10a है ना छोटे, 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। अच्छा रखो तो a की जगह पर a क्या था, एंगल था ना, यहाँ पे हम 60 डिग्री रख देते हैं। तो 10 अभी समझो, ये लिखना नहीं है, समझने के लिए बोल रहे हैं। 10 60 डिग्री का मतलब √3 यही ना होता है, और √3 का मान कितना होता है छोटे 1.732। तो क्या यह 1 से छोटा है, 1 से बड़ा है। अरे 10a का मान हमेशा 1 से छोटा ही नहीं होता है, तो ये क्या है चीज़ गलत है। तो क्या लिखेंगे छोटे, समझने के लिए कारण अगर पूछे तो तुम ये आंसर लिख सकते हो कि 10 60 डिग्री का मान क्या होता है 1 मतलब √3 होता है, और √3 का वैल्यू 1.732 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा छोटे, इसको हटा दो, इसको मिटाओ, आंसर हो जाएगा, लिख देते हैं पूरा एकदम डिटेल, असत्य। क्या हो जाएगा छोटे, असत्य है, असत्य। रीजन पूछ रहा है ना, तो कारण इसको लिखना, क्योंकि 10 60 डिग्री का बड़ा 10 60 डिग्री बराबर कितना √3 और बराबर कितना 1.732 होता है। भैया मेरे तुम लोग फिर बिगड़ जाओगे, रुक जाओ, ऐसे यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देते नीचे में। देखो क्योंकि पूरे हिंदी में बढ़िया से लिखो, क्योंकि 10 60 डिग्री बराबर √3 बराबर 1.732, बस इतना मतलब इतना लिख दो, हो गया काम खत्म। ये कारण बता दिया कि ये असत्य क्यों है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो छोटे, क्या कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। छोटे इस क्वेश्चन में सत्य असत्य तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा एक चीज़ समझ लो। ये देखो समकोण त्रिभुज में ये मेरा 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण, H से लिखते हैं इसको, इसको P और इसको B लिख देने हैं। ये कब कब चेंज होता है ये मैंने बता रखा है, अभी मैं इसको P और इसको B कर दिया। देख लो छोटे, इसमें क्या होता है, ये कर्ण वाला चाचा होते हैं ना, कर्ण चाचा, ये दोनों छुट्टन से बड़ा होता है, दोनों छुट्टन से, यानी लंब से भी और आधार से भी ये कर्ण वाले चाचा सबसे बड़े होते हैं, है ना। अब देखो ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे करा छोटे, अब इसको मिटा लेते हैं, इसको मिटाओ, ये तो हमें लिखना नहीं है, लेकिन अब इसका आंसर लिखते हैं। हमसे पूछा कि सेक ए बराबर क्या, सेक ए बराबर कितना था छोटे, सेक ए बराबर कितना था 12/5। अच्छा 12/5, 12/5
ये लिखना नहीं है, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ। असत्य सत्य में हमें देना है, मैं तो समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, वरना तो मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता था। अब देखो छोटे, तो सेक ए बराबर क्या होगा, सेक ए बराबर होता क्या है भाई, कर्ण बटे आधार ना, कर्ण बटे आधार h बटे b ना। तो कर्ण कितना है 12 और आधार कितना है 5। तो क्या यह संभव है, बिल्कुल है। यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये क्या है छोटे, सत्य सत्य है। कैसे, उसका रीजन नीचे लिख दे रहे हैं, ध्यान दो। क्योंकि कर्ण का मान, यहाँ पर कर्ण कितना था छोटे 12 ना, कर्ण का मान, इसको मिटा दो, अब तो समझ गए होगे मुझे तो लगता है। कर्ण का मान लंब एवं आधार से हमेशा बड़ा होता है। अरे मुन्ना कोई दिक्कत है नहीं, कर्ण चाचा हमेशा इस दोनों छुट्टन से लंब और आधार से क्या होंगे, बड़े होंगे। अब छोटे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं ऐसा नहीं होता। देखो छोटे, ये जो कॉसेकेंट ए है ना, समझ लो पहले इसको मिटा दे क्या, इसको मिटा देते हैं। लिख लिए होगे ना, लिख लो, अगर नहीं लिखा है तो लिखो। चलो मिटा रहे हैं छोटे, इस दोनों को मिटा देते हैं। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर बना लेते हैं भाई, मेरे डस्टर नीचे गिर गया है इसलिए मैं डस्टर उठा नहीं पा रहा, तो मैं हाथ से ही मिटा दे रहा हूँ। टेंशन मतलब, मिटाना ही तो है। देखो 3rd नंबर में ना क्या कह रहा था ये, कि कॉसेकेंट, एक बार पढ़ देते हैं फिर से, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कि कॉस ए को ए के कॉसेकेंट के रूप में लिखा जा सकता है। देखो कॉस ए को ना कॉसेकेंट तो लिखा जाता है, कॉसेकेंट COSECANT है ना जी, हाँ CANT, वेरी गुड। कॉसेकेंट ए ये नहीं लिखा जाता है, ये जो है कॉसेकेंट लिखा जाता है किसके लिए, कॉसेक के लिए, कॉसेक के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आंसर क्या, असत्य। क्या हो जाएगा छोटे, असत्य। और रीजन में यही लिखेंगे, रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि कॉसेकेंट, ये जो है ना कॉसेकेंट, कॉसेक के लिए लिखा जाता है, कॉमा दे देंगे, कॉसेक के लिए लिखा जाता है। ठीक है ना, कॉसेक के लिए लिखा जाता है। अगला देखो छोटे, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कॉट और ए का गुणनफल है। बिल्कुल नहीं भाई, कॉट ए लिखा है, इसका मतलब ये मत समझना कि कॉट इंटू ए है, नहीं, ये नहीं है, ऐसे नहीं होता। तो क्या है यहाँ पर, एंगल है। कॉट ए क्या है यहाँ पर, ये ए क्या है, एंगल है। तो लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा छोटे, इसको मिटाओ, इसका भी आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 था ये ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर भी होगा क्या, असत्य। क्योंकि ए यहाँ पर कोण है। क्या है छोटे, कोण है। बस सिंपल में लिख देना इतना। आगे देख लो 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा। अरे बता दो मुन्ना तुम, ये छोटे जरा समझ लोगे क्या, समझ लो पहले भैया। साइन थीटा बराबर क्या लिखा है इसने, क्या था भाई, साइन थीटा बराबर क्या था छोटे, 4/3 ना, ओके 4/3। भैया मेरे साइन थीटा क्या होता था, बोलो, लंब बट्टे कर्ण। क्या होता था, लंब बट्टे कर्ण। ये क्या है छोटे, 4/3। इसका मतलब लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 3। क्या यह पॉसिबल है, क्या कर्ण कभी छोटा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कर्ण 3 है और यहाँ पे लंब कितना है 4, कभी नहीं हो सकता, नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा छोटे, क्या होगा मुन्ना, बता तो दो, आंसर होगा असत्य। ए छोटे असत्य होगा, क्यों, क्योंकि वही बात, कर्ण का मान, ए छोटे देख लो मुन्ना, कर्ण का मान लंब एवं
आधार दोनों छुट्टन से बड़ा होता है ना, लंब एवं आधार से बड़ा होता है, बड़ा होता, अरे तुम ऐसे क्यों लिख रहा, होता है, बड़ा होता है। कोई दिक्कत, लिख लो, सारे सत्य असत्य वाले थे। छोटे देखो मैंने आज 8.1 चैप्टर पूरे का पूरे कंप्लीट करा दिया। इससे बनने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होते थे इस चैप्टर में लगने वाले, इस चैप्टर में लगने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होते थे उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट वीडियोज बना दिया, वीडियो बनाए, एक ही वीडियो में सारा कंपाइलेशन है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ। तुम इस चैप्टर को बनाने से पहले मेरा सजेशन होगा कि उस वीडियोज़ को देख लो, एक वीडियो है मात्र, उसको जाके देख लो, ताकि इसमें जो जितने भी कंसेप्ट लगे हैं ना वो सब तुम्हें समझ में आएंगे। उसके बाद इसको 2 पार्ट में मैंने ख़त्म करा। पहला पार्ट में 5 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में मैंने सारे क्वेश्चन ले लिया, 11 तक जो भी था, 6 से लेकर 11 तक, तो वो सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब तुम्हारा ड्यूटी है एकदम आहिस्ते आहिस्ते आराम आराम से सारे के सारे चीज़ों को पढ़ना, ठीक है छोटे। तो आज के लिए बस इतना ही छोटे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फिर से एक मसाला वाला क्लास लाना पड़ेगा ना 8.2 के लिए। हाँ जी, 8.2 के लिए मसाला वाला क्लास लाएंगे, तभी तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स एक वीडियो में समझ जाएंगे। उसके बाद फिर से उसको देखते हैं कितना वीडियो लगेगा उसको बनाने में, 8.2 को वो ख़त्म कर लेंगे, फिर इसी तरह से क्लास नेक्स्ट चलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही मुन्ने।